दोस्तों गर्मियां आते ही बहुत सारे लोग अपने बर्ड को ब्रीडिंग में डालते हैं, जैसे कि खास करके कोकाटेल। लेकिन ब्रीडिंग में डालने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें करना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम लोग नहीं करते। इवन इंसानों को भी वो चीज़ ज़रूरी है, और वो चीज़ कौन सी है दोस्तों? वो चीज़ है डीवॉर्मिंग। तो आज हम डीवॉर्मिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आप नहीं करते तो उसके क्या नुकसान होंगे, वो जेनेस भाई से जानेंगे। तो जेनेस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पेट गुरु में। सज्जू भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी एकदम ठीक। आज डिवॉर्मिंग क्या है, क्यों करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, ओवरऑल पूरे टॉपिक पे ही बात करेंगे। और हम डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं और कब कराना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन पूछते जाएंगे आप लोगों के लिए, खास करके जो नए बिगिनर्स है। एक्सपर्ट लोग तो दोस्तों सब कुछ जानते ही हैं। तो पहला सवाल के जेनिस भाई के, डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी क्यों है? खास करके लोग जो है वो ब्रीडिंग से पहले तैयार करते हैं अपने बर्ड को, तब ब्रीडिंग करते हैं। तो कब करवानी और उसका क्यों आवश्यकता है? डिवॉर्मिंग बेसिकली है क्या? जब कोई भी अगर एनिमल या कोई भी बर्ड है तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, जब खाना पेट से आगे इंटेस्टाइन में जाता है, तब इंटेस्टाइन में कुछ कीड़े होते हैं जो इंटेस्टाइन में चौट जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। ओके। और वो जो भी बर्ड खाता है वो इंटेस्टाइन में वो वॉर्म्स खाता है, उसको वॉर्म्स कहते हैं। मतलब वो बर्ड नहीं खाते, उसकी जगह वॉर्म्स खाना खा जाते हैं। वॉर्म्स खाना खा जाता है, और इसी की वजह से सूखा भी आता है बर्ड में। यस एग्जैक्टली। ठीक है। इससे कई सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है। ओके। बेसिकली वॉर्म्स जो बर्ड में होते हैं वो 3-4 बेसिक अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले ब्लड वॉर्म होते हैं, ओके। फिर टेप वॉर्म होते हैं, और फिर राउंड वॉर्म होते हैं। ओके। ये 3 जो वॉर्म्स है वो कॉमनली बर्ड में पाए जाते हैं, अगर किसी में वॉर्म्स है तो। और वॉर्म्स आते कहाँ से है? हाँ। कई बार अगर जैसे हमने पहले ही कहा कि मानसून के बाद जब बर्ड ब्रीडिंग में डालते हैं उसके पहले हम डिवॉर्मिंग कराते हैं। ओके। तो वो मानसून में क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एयर में वाटर का मतलब जो कंटेंट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो खाना है ना बर्ड्स का, वो जल्दी सड़ जाता है। ओके। उसके अंदर बैक्टीरिया और वॉर्म जल्दी उनका ग्रोथ होता है, हाँ। जल्दी पनप जाता है। ठीक तो है। उसकी वजह से जब वो बर्ड वो पड़ा हुआ खाना खाएगा 4-5 घंटे पुराना भी, तो भी उससे बर्ड को वॉर्म्स इजीली आ जाते हैं। ओके। फिर कई बर्ड्स क्या करते हैं, अगर ट्रे है उनकी और ट्रे और उनकी नेट में बहुत डिफरेंस नहीं है, तो बर्ड पैर लंबा करके ट्रे में से खाते हैं, और ट्रे में तो कई दिन पुराना खाना भी पड़ा हुआ होता है। तो उससे भी वॉर्म्स हो सकते हैं। फिर अगर आपका केज क्लीन नहीं है तो भी वो अगर बर्ड पुरानी पोटी खाते हैं, हाँ जी, उससे भी बर्ड्स को इजीली वॉर्म्स लग सकते हैं। ओके। वॉर्म्स लग जाने के बाद जब वॉर्म इंटेस्टाइन में मतलब चिपक जाते हैं, तो बर्ड जो भी जितना भी खाना खाएगा वो बर्ड सूखा ही, मतलब वो उसकी बर्ड की जो ग्रोथ है वो नहीं आएगी, और बर्ड की जो वेट है वो तकरीबन धीमे धीमे कम ही होती जाएगी लॉन्ग टाइम में। ओके। और जब बर्ड के बॉडी में वॉर्म्स होते हैं उससे कई सारी अलग अलग बीमारी हो सकती है। ओके। जैसे कि फर्टिलिटी नहीं आती कुछ कई पेयर्स में। फिर जो उनके फेदर्स है वो कई जगह से निकल जाते हैं, या तो फिर प्लकिंग करना चालू कर देता है बर्ड्स, या तो अपने अपने पे आप ही फेदर्स सारे निकल जाते हैं। और काफी अलग अलग बीमारी है, जैसे कि चांच लंबी हो जाती है, फिर नाखून उसके लंबे हो जाते हैं बर्ड्स के। ओके। तो काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स है डीवॉर्मिंग से रिलेटेड। मतलब डीवॉर्मिंग से काफी प्रॉब्लम जो हमको आती है वो हो सकता है कि उसकी जड़ डीवॉर्मिंग होती ही हो। खास करके दोस्तों सूखे में तो मैंने कई हमारे ब्रीडर को देखा कि वो डीवॉर्मिंग सजेस्ट करते हैं कि सूखे में बर्ड है, एंटीबायोटिक का कोर्स करवाइए। हम उस पर भी एक बार एक एपिसोड आप लोगों को पूरा सूखे पे बना देंगे। और बोलते हैं कि डीवॉर्मिंग कर दीजिए और उसके बाद जो रेगुलर डाइट वगैरह देने वो दीजिए, तो उससे बर्ड ठीक हो जाता है। तो ये एक जानने को मिला। जी जेनिस भाई। उसके बाद डीवॉर्मिंग में जो हम बर्ड्स को, मतलब अगर आपका बर्ड हेल्दी है तो भी कई लोग कहते हैं कि अगर आपका बर्ड हेल्दी है तो भी आप एक बार डीवॉर्मिंग करा ही दो, बिकॉज डीवॉर्मिंग क्या है, सबको विजुअली पता नहीं चलेगा कि बर्ड को अंदर वॉर्म्स है या नहीं है। बट अगर वॉर्म्स की मतलब जो आबादी है वो बढ़ जाएगी तो कई दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि बर्ड्स को वॉर्म्स थे। ओके। कई लोगों के बर्ड डीवॉर्मिंग नहीं करने की वजह से मर भी जाते हैं। सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मैंने हाल में तो एक्सोटिक बर्ड्स पाले हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तब मैं पिजियंस पालता था, और पिजियंस में भी बहुत वर्म होते हैं। वर्म करेक्ट करिएगा मुझे जेनिस भाई अगर गलत हूँ, वर्म्स हर किसी में होता है, इंसान में, डॉग में, केट में, कबूतर में, पिजन में। फिर आप लोग अलग अलग सवाल करते हैं, भाई इसमें होगा, भाई उसमें होगा। अरे भाई वर्म्स हर चीज में होगा। इंसान में भी वॉर्म्स इजीली होते हैं। ओके। अगर कई लोग कनेक्ट कर पाए तो हम जो उपवास रखते हैं, मतलब आप रमजान में लोग रखते हैं, फिर दूसरे धर्म में भी महाशिवरात्रि में कई लोग मतलब पूरा दिन, मतलब पूरे महीने जो उपवास करते हैं, कुछ 10 दिन का रखते हैं। मतलब उन लोगों में सब में लॉजिक एक ही है कि आप जब भूखे रहेंगे
तो नेचुरल डिवॉर्मिंग में अगर कहूँ बर्ड्स के लिए या कोई भी मतलब हमारे इंसान के लिए भी, अगर आप 24 घंटे भूखे रह रहे हो, सिर्फ पानी पे रह रहे हो, तो वॉर्म्स का क्या है, वॉर्म्स है ना 14 से 16 घंटे ही विदाउट फूड सर्वाइव कर पाता है। ओके। अगर आप अपने बर्ड्स को 24 घंटे मतलब बिना खाना के रखोगे तो जो भी वॉर्म्स है वो इजीली मर जाएंगे। पानी देना है आपको, अगर आप ये नेचुरल प्रोसेस ले रहे हो तो बर्ड्स को आपको पानी देना है, पर उसके साथ कुछ भी खाना नहीं देना है पूरे दिन में। ठीक है। सिर्फ पानी पे अगर आप बर्ड्स को रखोगे एक दिन के लिए तो नेचुरल डिवॉर्मिंग हो जाएगा। कई जू में भी जो एक दिन बंद रखते हैं वो लोग, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर मंडे, वो लोग तब पूरे दिन बर्ड्स को कुछ भी खाना नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ पानी पे ही रखते हैं। अच्छा, वो उनका रेस्ट डे होता है। यस, रेस्ट डे, उनके इंटेस्टाइन को भी रेस्ट मिल जाएगा और अंदर जो भी वॉर्म्स हो रहे हैं वो सारे वॉर्म्स मर जाएंगे इजीली। ओके, तो दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव बात जानने को मिली, मुझे ये चीज़ पता नहीं था कि ऐसे रेस्ट पे रखा जाता है। पर हम आपको दवाई बताएंगे, कैसे दवाई करना है, कैसे मेडिकेशन करना है, जल्दी करना है, नेचुरल वेज भी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब आपने जान लिया कि डीवॉर्मिंग नहीं करवाने के क्या नुकसान है। तो जेनिस भाई, आप डीवॉर्मिंग कब सजेस्ट करते हो कि कब करवाते हो? मतलब देखिए, कई लोग तो डॉग्स में ऐसा कहते हैं कि हर 3 महीने आप अगर डीवॉर्मिंग कराए तो बेस्ट है। ओके। पर बर्ड्स में इतना नेसेसरी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई बर्ड पर्टिकुलरली 1-2 बर्ड में लग रहा है तो फिर आप उन बर्ड को पकड़ के आप साइड में करा सकते हो। अगर आपको पूरे सेटअप पर करवाना है बर्ड्स का, ओके, तो फिर आपको मतलब बिफोर मानसून एंड आफ्टर मानसून 2 बार 1 साल में आपको कराना पड़ेगा। ओके। अगर कई लोग सिर्फ एक ही बार कराना चाहते हैं तो आफ्टर मानसून, पर 2 बार ही प्रेफरेबल है। 2 बार। और आफ्टर मानसून आप ज्यादा सजेस्ट करते हैं, मतलब जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब। अगर आप जब ब्रीडिंग पे रखने वाले हो उसके 15 से 20 दिन पहले आपको डीवॉर्मिंग, एंटीबायोटिक और सबके कोर्स करा देने चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जेनिस भाई मैं जोड़ता हूँ कि कुछ नए बर्ड्स हम लेकर आते, तो नए बर्ड्स को करवाना चाहिए। कुछ लोग जैसे क्वारंटाइन रखते हैं तो बोलते हैं कि मैं एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दूंगा, ये फलाना ढिमकाना, तो क्या हम उसमें डीवॉर्मिंग भी कर सकते हैं? क्वारंटाइन रखवाने का पूरा लॉजिक अलग है। अगर आप कहीं से बर्ड ला रहे हो तो आपको पता है नहीं कि वो बर्ड कहाँ पे कैसे था। अगर आप कई अच्छे लोकेशन पे से ला रहे हो जहाँ पे बर्ड भी हेल्दी था, उसके साथ जितने भी दूसरे बर्ड्स थे वो सारे के सारे एकदम हेल्दी, एकदम फिट थे और वो एकदम मतलब ट्रस्टेड पर्सन है, तो आपको मतलब क्वारंटाइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। पर अगर आप कोई बर्ड मार्केट में से ला रहे हो या तो फिर दूसरा कोई मार्केट है जहाँ पे सारे बर्ड्स आ जा करते हैं और वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, दूसरे बर्ड्स आते हैं डेली, दूसरे बर्ड्स रखते हैं इन शॉर्ट। हाँ जी। जिसमें पता नहीं है दोस्तों, 100 में से एक बर्ड भी बीमार होगा तो इन्फेक्शन सबको लगा होगा, सबको इजीली लग जाएगा। ठीक है। इन्फेक्शन कैसे लगता है वो अगर बात करें हम, तो अगर एक इन्फेक्टेड बर्ड है, अगर उसी केज में 100 अलग अलग बर्ड्स है और पानी पीने का एक ही मतलब वैसा होता है, बाउल एक ही होता है जितने भी बर्ड्स हो, तो वो इन्फेक्टेड बर्ड आके पानी पिएगा, उसका जो सलाइवा, उसकी जो थूक है वो अंदर पानी में मिक्स होगी, उसके बाद वही पानी दूसरे सारे बर्ड्स पिएंगे। एग्री। तो धीरे 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 सबको इन्फेक्शन लगेगा, पर धीमे धीमे लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज उसने पानी पिया तो कल ही दूसरे सारे बर्ड्स मर जाएंगे, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन लगेगा। तो वैसे बर्ड को अगर लाने के बाद डीवॉर्मिंग भी करना है क्या? डीवॉर्मिंग कराना सजेस्टेड है। अगर आपको बर्ड को लग रहा हो कि वो अगर मैं कई प्लेस पे जो प्लेस पे से लाया हूँ वो अगर ट्रस्टेड पर्सन की नहीं है, कोई मार्केट है, तो अगर आप बर्ड ला रहे हो उसके बाद एक डीवॉर्मिंग का कोर्स भी करा दीजिए और आपके बर्ड को क्वारंटीन रखना बहुत जरूरी है। क्वारंटीन रखना, ओके। अगर आपका बर्ड का मतलब 15 या जितने भी अलग अलग आपके पास जितने भी बर्ड्स है उनका एक सेटअप है, और दूसरा नया बर्ड ला रहे हो जो मतलब कोई मार्केट में से लाए हो आप, तो वो बर्ड को मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 दिन के लिए अलग केज में रखो। उसके लिए अलग पानी और अलग खाने का बाउल होना चाहिए, और वो जब आप धो रहे हो तो भी दोनों बाउल मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपको क्वारंटाइन करना है तो कंप्लीट मतलब उसकी जो डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स है वो आपको सब फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप क्वारंटाइन कर रहे हो बर्ड्स और बाउल मिक्स हो जाएंगे तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। वो जो इन्फेक्टेड बर्ड जो पानी में जो बाउल में पानी पिएगा वही दूसरे के दिन दूसरे बर्ड को मिल जाएगा, तो फिर वैसे भी वायरस फैल सकता है। सही बात है।